नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय भोलेनाथ। दोस्तों, क्या आपके पितृ आपसे नाराज हैं और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में यदि आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, बस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग काल सर दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी का योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस बार के पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष यदि आप कुत्ते से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और यदि आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर 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 महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके पश्चात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष में की आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे पितृ खुश होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर की कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और न ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितर प्रसन्न नहीं होते, उन्हें पितृ दोष लगता है, उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियां हानियां उठानी पड़ती है। रोग पीड़ा पीछा नहीं छोड़ते, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट अनहोनियां अमंगल की आशंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन का अभाव भी रहता है, साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक छोटा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हो वे भी सब शांत हो जाएंगे। ये उपाय न केवल आपको पितृ दोष और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा बल्कि शनि दोष और कालसर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, किंतु पितृपक्ष के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल आटा गूंथने। आटा आपको बिना नमक मिर्च के गूंथना है, आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के पश्चात आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। सदैव भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के पश्चात ही आप परिवार के सभी सदस्य
यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में मैं आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आप अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के पश्चात आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौड़ी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेंकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगें और पितृ दोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यम देव को प्रणाम करें। यम देव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के को खिला दें। यदि काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मानता है कि यह पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबली का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता है। दोस्तों, कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने 2 कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुक्कुर बलि भी कहा जाता है। इसीलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय यह बात अवश्य ही बोले कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सफल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग हूँ, वे इस बाली को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के पश्चात ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के पश्चात आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आप कुत्ते को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि कुत्ते आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वही व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से पितरी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो है किंतु उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय जिन्हें आपको इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए।
ताकि आप पितृदोष से मुक्त हो सके और जीवन में तरक्की का आनंद ले सकें। दोस्तों, वहीं पितृपक्ष के दौरान हमें इन सब्जियों से करें परहेज करना चाहिए ताकि हमें पितृदोष ना लगे। पितृपक्ष के दौरान ये सब्जियां जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और न ही पितृपक्ष के श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा है तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज वर्जित। दोस्तों, पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन करने की मनाही रहता है, इसे तामसिक माना जाता है। पितृपक्ष के समय पूरी तरह से सादगी से रहना चाहिए, भोजन भी सदा ही ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज का इन दिनों में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चने और मसूर दाल से रहें दूर। दोस्तों, पितृपक्ष में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। चने के साथ पितृपक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो यह आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती है। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्युलोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती है। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिसका इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती है। इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृ दोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध है तो जातक की कुंडली में पितृ दोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नर्क बन जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकती है, तलाक की स्थिति हो जाती है, वैवाहिक जीवन में सदैव तनाव बना रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती हैं, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है। पितृदोष होने पर मिलते हैं यह संकेत। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपनी जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का
कारण बनता है। कई कोशिशों के पश्चात भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष पारिवारिक कलह बनने लगते घर में झगड़े होते हैं। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हो रहे हो तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत माना जा सकता है। पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाते हैं। इसके साथ ही कोई ना कोई सदस्य सदैव बीमार रहता है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता है। पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है, उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। पितृदोष से के लिए करें ये आसान उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करने से भी पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही इस उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृदोष दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी माना जाता है। कुंडली में पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद्भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए जरूर करें यह काम। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृदोष से छुटकारा मिलेगी बल्कि काल दोष से भी मुक्ति मिलेगी। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक भाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा लेता है। पितृदोष को कम करने या मुक्ति पाने के लिए सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना चाहिए। आप अपनी राशि के अनुसार पितृदोष निवारण के उपाय करके दोष का निवारण कर सकते हैं। राशि के अनुसार करें श्राद्ध में इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के दौरान रांगे की धातु से बना सिक्का पानी में करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा के दिन अपने परिजनों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। वर्ष इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जाकर दही गुड़ का भोग लगाएं। करो के नाम से 21 बच्चों को भोजन कराकर उन्हें सफेद वस्त्र भेंट करें। इससे पितृदोष खत्म होता है। मिथुन, इस राशि के जातक पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस बार पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पक्षियों को बाजरा खिलाएं, उनके पानी की व्यवस्था करें। इसके किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं कर इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम बहते पानी में प्रवाहित करें। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और गरीबों को दूध चावल से बनी खीर बांटें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। सिंह, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में गरीबों को यथाशक्ति सूखे अनाज का दान करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र भेंट करें। स्वयं प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल। कन्या, इस राशि के जातक पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान सुंदरकांड का पाठ करें और अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीब और अनाथों को भोजन वस्त्र भेंट करें। खाद कर दिव्यांगों को भोजन जरूर करवाएं। तुला, इस राशि के जातक पितृदोष से मुक्ति के लिए दूध चावल से बनी खीर और नमकीन चावल गरीबों में बांटे। साथ गरीब कन्याओं को चप्पल और छाता भेंट करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक, इसके जातक पितरों के नाम से 5 गरीबों को 2 रंग का कंबल या गर्म वस्त्र दान करें, उन्हें भोजन करवाएं या भरपेट भोजन करने जितना पैसा दान दे। गाय को हरा चारा खिलाएं। धनु राशि के जातक पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम करें, गौशाला में चारा भेंट करें। पितरों के नाम से किसी तीर्थस्थान में गरीबों को भोजन करवाएं। मगर, इस राशि के जातक पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन गंगा जल डाले हुए पानी से नहाएं। किसी में जाकर दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों या बड़ों को भोजन करवाएं। कुंभ, इस राशि के जातक पितृदोष के निवारण के लिए 11 श्रीफल लें और यदि पितरों के नाम पता है तो उनके नाम लेते हुए एक श्रीफल बहते जल में प्रवाहित करें। गरीबों को पवित्र नदी के किनारे बैठाकर भोजन करवाएं। मीन, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन गरीबों को दूध या मावे से बनी खाने की वस्तुएं भेंट करें। गाय जिसका में बच्चा हुआ हो उसे हरा चारा खिलाएं। गो दान भी किया जा सकता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के